हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है समझदार बहू। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहू, जाकर शशांक के कपड़े धो लो और हाँ, उसके कपड़ों की जेब में जो पैसे रखे हों उन पैसों को निकाल कर बाहर मेज पर रख देना। मैंने कभी भी तुम्हारे पापा जी की जेब से निकले हुए कोई भी पैसे अपने पास नहीं रखे, राधिका जी ने कहा। कविता को अपनी सास राधिका जी की बात सुनकर तकलीफ हुई कि उसकी सास उस पर शक कर रही है, पर कविता जी माँ जी कहकर अपने काम में लग गई। कविता की शादी को अभी 1 महीना ही बीता था। कविता ने सारा घर का काम बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया था। चाहे घर को संभालना हो या बाहर से जाकर घर की ज़रूरतों के सामान लाने हो, सारे काम कविता बखूबी कर रही थी। खाना बनाने में तो वह लाजवाब थी। जो भी उसके हाथ का बनाया खाना खाता था, बस उंगलियां चाटते रह जाता था। कविता का पति शशांक उसके हर काम की खूब तारीफ किया करता था। महीने की पहली तारीख थी। शशांक घर लौटकर आता है और अपनी माँ को जेब खर्च के पैसे देने के बाद कविता को भी थोड़े से पैसे जेब खर्च के रूप में दे देता है। यह बात राधिका जी को पसंद नहीं आती है। राधिका जी गुस्सा कर बोलती हैं, अरे बहू को इतने पैसे देने की क्या ज़रूरत थी? अभी तो उसके पास सारे सामान नए नए ही रखे हैं। अभी से इसे फिजूल खर्ची की आदत मत डलवाओ। शशांक बड़े प्यार से राधिका जी को समझाते हुए कहता है, अरे माँ, थोड़े से पैसे दे दिए तो क्या हो गया? कविता की अपनी भी कुछ पर्सनल ज़रूरतें होती होंगी और वो बाजार तो जाती ही है, तो खुद से अपना सामान लेती आया करेगी। इसमें नाराज़ होने की क्या बात है? राधिका जी और भड़क जाती है। पर्सनल ज़रूरतें? मुझे कभी तुम्हारे पापा ने कोई जेब खर्च नहीं दिया और ये अभी 2 दिन हुआ है, घर में नई नई आई है और इनको लुटाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। अभी आते ही आते सिर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो नुकसान तुम्हारा ही होना है। शशांक कोई जवाब नहीं देता है, बस शांति से अपनी माँ की बात सुनता रहता है। शाम की चाय पीते समय एक दिन राधिका जी ने शशांक के सामने कविता से बोला, मैं तो जब भी बाजार से सामान खरीदने जाती थी तो तुरंत आकर पैसे का हिसाब करके शशांक के पापा को बचे हुए पैसे वापस कर देती थी, मगर आजकल की बहुओं को तो आता ही नहीं है कि घर का खर्च ईमानदारी से कैसे चलाएं। कविता इस बात पर अपनी सफाई देना चाहती है, किंतु शशांक इसे इशारे से कुछ भी बोलने को मना कर देता है। एक दिन शशांक ऑफिस से लौटकर आता है तो कविता को बुलाकर उसे नया हैंडबैग देते हुए कहता है, देखो, है ना बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हें पसंद है। कविता बैग देखकर खुश हो जाती है। राधिका जी इस पर नाराज हो जाती है और कहती है कि अभी शादी के बस 6 महीने बीते हैं और इनको आए दिन नया बैग भी चाहिए। शादी वाला बैग इतनी जल्दी पुराना लगने लगा? इस तरह चल चुकी तुम्हारी गृहस्थी। शशांक उस समय तो शांत रहता है, फिर देर देर बाद खाना खाकर अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे प्यार से बात करता है। उन्हें समझाता है, देखिए माँ, मुझे अपने ऑफिस की एक पार्टी में कविता के साथ जाना है और उसके हैंडबैग का हैंडल टूट गया था, इसलिए मैं नया ले आया। और वैसे भी कविता ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। राधिका जी कहती है, बेटा, अगर इस तरह से उस पर आंख बंद करके विश्वास करोगे तो सारे पैसे उसके ऐश आराम में ही खत्म हो जाएंगे और कब तुम्हारी गृहस्थी पूरी खाली हो जाएगी इस बात का तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी अब तो तुमने उसे हर महीने पैसे लुटाने के लिए जेब खर्च भी देना शुरू कर दिया है। शशांक कहता है, हाँ माँ, मैं कविता को जेब खर्च के लिए रुपए देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पापा पर कैसे आश्रित थी। आपके पास पैसे ना होने की वजह से कितनी ही बार सामान पसंद आने पर भी आप वो सामान नहीं ले पाती थी, अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा लेती थी। माँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि अब आप या कविता कोई भी ऐसा करें, इसीलिए मैं आप दोनों लोगों को जेब खर्च देता हूँ, जिससे बिना हिचकिचाहट आप लोग अपने पैसे अपने हिसाब से खर्च कर सके। कविता मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखती है, मेरे बिना कहे मेरी हर बात समझ जाती है, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी उसकी ज़रूरतों को पूरा करूँ? राधिका जी कहती है, पर तुम खुद देखो शशांक, तुम बाजार से सामान लाने के लिए कितने सारे रुपए उसे देते हो, पर उसने कभी भी तुम्हारे दिए हुए पैसों में से 2 रुपए भी बचाकर तुम्हें हाथ में वापस नहीं रखा है। इस पर शशांक कहता है, हाँ माँ, आपको नहीं पता, कविता बहुत ही बेहतर तरीके से घर चलाना जानती है। उसने तो अपने डायरी बना रखी है जिसमें उसने कब कितना खर्च किया है सब नोट कर लेती है और इसी से कब कितना खर्च होगा इसका अंदाजा भी लगा लेती है। शशांक लाकर वो डायरी राधिका जी को दिखाता है। राधिका जी को एहसास हो जाता है कि उसने कहीं ना कहीं अपनी बहू के बारे में गलत सोच बना ली थी, पर अब वो किसी भी बात में कविता को ज़्यादा नहीं टोकेगी, क्योंकि उसे एक बहुत ही समझदार बहू मिली है जिसे गृहस्थी चलाने की समझ है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए।